इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे। इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोलो तमंचा। समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है। इनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर क्यों रहे। के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। सहारनपुर को क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान जहां प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूबे की भाजपा सरकार को तमंचों की सरकार बताते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी में 4 मई और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए प्रदेश की सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। सूबे की सत्तारूढ़ पार्टी की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है और प्रदेश के सभी जनपदों को अपनी सरकार के कामों को बता रहे हैं। साथ ही सीएम योगी जनता को पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था की किस तरह धज्जियां उड़ती थी और अब माफियाओं का यूपी में क्या हाल है, इसको लेकर अपनी पीठ थपथपाते नजर आ ही जाते हैं। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए, और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार को विकास से लेकर उनके द्वारा चुनाव के दौरान किए गए मुद्दों तक पर घेरते हुए योगी सरकार को तमंचों की सरकार बताते हुए तंज कस डाला। उन्होंने यूपी में एनकाउंटर के सवाल पर मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मीडिया को भी घेरा और चुनौती दे दी कि हिम्मत हो तो सच दिखाएं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी से लड़ना है, लेकिन समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, सरकार की पूरी मशीनरी से लड़ना है, सरकार के टीवी चैनलों से लड़ना है।
इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे। इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ड्राइव व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोलो तमंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा। नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। और जो महंगाई के सवाल हैं, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है। किसान का गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो। एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर का कितना संकट आ गया है। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आपके जितने भी तेल है खाने पीने के सब महंगे। महंगाई का जवाब नहीं है। महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा। बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा। आखिरकार है क्या इनके अंदर? समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम-एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है। तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर के हो रहे हैं। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। उस सच्चाई को जान करके अगर आपकी हिम्मत हो और अगर पैकेज मतलब ठीक ठाक न मिला हो तो चिट्ठी को अपने चैनल में पढ़ देना। फिलहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर एक दूसरे पर छींटाकशी करने में लगी हुई है। देखना अब ये होगा कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रदेश की जनता किस पार्टी को निकाय चुनावों में प्रचंड जीत का आशीर्वाद देती है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।